तो फ्रेंड आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं सिंक्रोनस मशीन क्या होते हैं। इनके हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे इस सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया, जरूर प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सिंक्रोनस मशीन क्या होता है? कह रहा है क्या मशीन विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल पावर इनटू एसी इलेक्ट्रिकल पावर, यानी जो मशीन जो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल पावर को एक अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल पावर के अकॉर्डिंग, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? असिंक्रोनस जनरेटर या फिर अल्टरनेटर कहते हैं। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि सिंक्रोनस मशीन इज एन अल्टरनेटिंग करंट मशीन हुज satisfactory operation depends upon the maintenance of the following relationship, यानी जो आपका सिंक्रोनस मशीन होता है एसी मशीन के अंदर, जिसका जो सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन जो होता है वो डिपेंड करता है उसके मेंटेनेंस पे, और उसके फॉलोइंग जो रिलेशनशिप होते हैं, जैसे एन एस इजिकल टू 120 एफ अपॉन पी, या फिर इससे हम लोग एफ इजिकल टू पी एन एस अपॉन 120 भी कह सकते हैं, जहाँ एन एस क्या है? सिंक्रोनस स्पीड है इन आरपीएम, और एफ क्या है? सप्लाई फ्रीक्वेंसी, और पी क्या है? नंबर ऑफ पोल्स है मशीन के अंदर। अब यहाँ पे एक टर्म आता है कि आखिर सिंक्रोनस मशीन को हम लोग सिंक्रोनस क्यों कहते हैं, क्या उसका वजह होता है? तो यहाँ पे कह रहा है कि बेसिकली सिंक्रोनस मशीन इज अ थ्री फेज एसी मशीन, यानी जो आपका सिंक्रोनस मशीन है बेसिकली एक थ्री फेज एसी मशीन होता है, जिसमें विच द रोटर एंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मशीन रोटेट इन सिंक्रोनिज्म विथ ईच अदर, यानी यहाँ पे जो रोटर और मैग्नेटिक फील्ड होता है मशीन का, वो रोटेट करता है एक सिंक्रोनिज्म के अकॉर्डिंग एक दूसरे के साथ, और ये रोटेट करता है सेम स्पीड के अकॉर्डिंग। यही कारण है कि हम इसे क्या कहते हैं? सिंक्रोनस मशीन कहते हैं। अब सिंक्रोनस स्पीड एक टर्म आता है, तो सिंक्रोनस स्पीड यहाँ पे कह रहा है कि सिंक्रोनस स्पीड इज द स्पीड एट विच एन अल्टरनेटर मस्ट रन इन ऑर्डर टू जनरेट एन ईएमएफ ऑफ द रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी, यानी जो सिंक्रोनस स्पीड होता है वो ऐसा स्पीड होता है जहाँ पे जो अल्टरनेटर होता है वो रन करता है किसके ऑर्डर में? जनरेटर ऑफ ईएमएफ के ऑर्डर में, जो कि रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी होती है उसके अकॉर्डिंग, और इसको हम लोग एन एस डैश से रिप्रेजेंटेट करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है 120 एफ अपॉन पी होता है। ओके, अब यहाँ पे एक टर्म आता है कि आखिर कैसे सिंक्रोनस मोटर जो होता है वो डिफरेंट होता है, डिफरेंट देन द इंडक्शन मोटर एंड इट्स प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, यानी कैसे वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे कह रहा है कि सिंक्रोनस मोटर इज इलेक्ट्रिकली आइडेंटिकल विथ एन अल्टरनेटर और एसी जनरेटर, यानी जो सिंक्रोनस मोटर होता है वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है? आइडेंटिकल होता है अल्टरनेटर और एसी जनरेटर के अकॉर्डिंग, एंड ये रन करता है या तो सिंक्रोनस स्पीड के अकॉर्डिंग, और नॉट ऑल दैट इज विल रनिंग इट मेंटेन्स अ कांस्टेंट स्पीड, यानी ये क्या करता है? कांस्टेंट स्पीड को मेंटेन करके चलता है। और ये क्यों होता है? द ओनली वाई वे टू चेंज इट्स स्पीड इज टू वेरी सप्लाई फ्रीक्वेंसी बिकॉज ऑफ एन एस इजिकल टू 120 एफ अपॉन पी। ओके, अब यहाँ पे एक पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ है, जिस पैराग्राफ के अंदर ये कहा गया है कि इट इज नॉट इनहेरिटेंटली सेल्फ स्टार्टिंग, यानी ये इनहेरिटेंटली सेल्फ स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता, क्योंकि इसके पास क्या होता है? इट हैज टू बी रन up to synchronous, that means near synchronous speed by the some means before it can be synchronized due to supply, यानी इसके पास एक ये क्या हो करता है? बेसिकली एक सिंक्रोनस स्पीड के अकॉर्डिंग रन करता है, जिसके पास ये मतलब है कि इसके पास क्या होता है? एक सिंक्रोनाइज सप्लाई होता है। और भी कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, अब यहाँ पे इसका वर्किंग प्रिंसिपल भी दिया हुआ है, कंस्ट्रक्शन फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं, किस तरीके से वो काम करेंगी, तो यहाँ पे पूरे फंडामेंटल आपके सामने दिए गए हैं। अब यहाँ पे टाइप है, जिसमें सबसे पहले आपका आता है साइलेंट पोल टाइप। तो साइलेंट पोल टाइप्स क्या होते हैं? इसका फिगर दिया हुआ है, चीज़ों को अच्छी तरीके से आपको देखना है और इस फिगर को सबसे पहले बनाना है। सबसे पहला प्रायोरिटी आपको इस फिगर का ही है, उसके बाद थ्योरेटिकल पार्ट आता है। थ्योरेटिकल पार्ट समझने के लिए है, आप समझिए, और कम से कम पॉइंट्स को लिखिए, क्योंकि वो पॉइंट्स को लिखें जो पॉइंट्स आप याद कर सकें। दूसरा हमारा था स्मूथ सिलेंड्रिकल, जिसे हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं इसे, और इसका भी पूरा डायग्राम और फिगर आपके सामने दिया हुआ, और कौन सी चीज़ें क्या है अच्छी तरीके से पोजीशन वाइज मेंशन की गई हैं। तीसरा आपका स्टेटर होता है, स्टेटर भी क्या होता है? तो स्टेटर का भी पूरा फंक्शनल एक्टिविटीज़ यहाँ पे दी गई हैं। ओके, अब ये अलग अलग फॉर्मेशन हैं जो एग्जामिनेशन में आने के जिसके चांसेस होते हैं, और इसका वर्किंग प्रिंसिपल भी दिया हुआ है किस तरीके से ये काम करता है, जो पूरा फिगर के अकॉर्डिंग ही है। यहाँ पे फिगर जो दिया हुआ है इस फिगर के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें काम करती हैं। तो ये बड़े थे थ्योरेटिकल पार्ट को आपको बस पढ़ना है, लिखना नहीं है, सिर्फ फिगर को लिखना है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखने हैं, जो फॉर्मूलाज है उन्हीं को लिखने हैं। ओके, तो यहाँ तो कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। मिलते फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।